Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोन क्लच और फ्लूट कपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो फ्लूट ऑपरेटेड हाइड्रोलिक बेस्ड जो क्लचेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पीछे के लेक्चर्स थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जिसमें सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और आपके जो थे सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच और पॉजिटिव और फ्रिक्शन क्लचेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कोन क्लच के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कोन क्लच क्या होता है। तो कोन क्लच में आपका जो क्लच होता है वो कोन के पैटर्न में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो क्लच होता है, जो उसका अरेंजमेंट होता है जस्ट लाइक कॉनिकल शेप में होता है, ठीक है। जो आपका आउटर जो सरफेस है, आउटर जो प्लेट है उसको मेल पार्ट भी बोला जाता है, फीमेल, और जो इनर सरफेस है उसको मेल पार्ट बोला जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये कैसा इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट वर्किंग होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स है, इसमें क्या है, एक जो होता है, अरे डायग्राम आपका नेक्स्ट उसमें आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कैसे वर्क करता है। तो फीमेल कोन, तो ये क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कोन विच इज़ कनेक्टेड टू द फ्लाईव्हील। तो फीमेल कोन क्या होता है, आपका फ्लाईव्हील से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और फ्लाईव्हील किससे कनेक्टेड होता है, आपका इंजन से कनेक्टेड होता है। एंड क्या करता है, वो रोटेट करता है विद इन। और इसमें क्या होते हैं, जो आपके फीमेल कोन है उसमें इनर कटिंग कोन्स बने होते हैं, ग्रूव होते हैं, जो क्या होता है, जिसमें मेल कोन क्या होता है, इंटरलॉक होता है या उससे कनेक्ट होता है। और उसके कारण क्या होता है, जो कटिंग्स है वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनता है, ठीक। और फिर नेक्स्ट है उसमें मेल जो पार्ट है, मेल पार्ट क्या है, आपका इनर पार्ट है, ठीक। साथ ही साथ उसमें जो अरेंजमेंट्स होता है स्प्रिंग्स के होते हैं। तो स्प्रिंग क्या है, जो क्या होता है, नॉर्मल थ्रस्ट स्प्रिंग्स होते हैं और वो कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, मेल कोन के बिहाइंड कनेक्टेड होते हैं। और इसका यूज क्या है, जो स्प्रिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पुश करने का काम करता है, जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट अप क्लच के लिए वर्क करता है। जब पैडल को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रेस करने के बाद रिलीज करते हैं, तो स्प्रिंग के कारण ही क्या करता है, उसको धकेल के रखता है, इसको मेल पार्ट को, जिस कारण वो क्या होता है, वो मतलब जब रिलीज कर देते हैं तो उसको कांटेक्ट करके रखते हैं। जैसे पैडल हम प्रेस करते हैं, पैडल प्रेस होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो क्लच होता है वो इंगेज्ड कंडीशन में होता है ऑलवेज। लेकिन हमको क्या करता है, जब गियर चेंज करना है तो हम पैडल प्रेस करते हैं, उस कारण क्या हो जाता है, हमारा जो वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, डिसएंगेज कंडीशन में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डायग्राम है स्क्रीन पे, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरेंजमेंट है जो हमारा, इसका मेनली ये जो नाम पड़ा है कोन क्लच, ये इसके शेप के कारण है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो आउटर कोन है, ठीक है, आउटर कोन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट है, और इनर कोन जो है मेल पार्ट है। तो यहाँ पे ये ड्राइविंग शाफ्ट जो है, ड्राइविंग शाफ्ट से क्या कनेक्टेड रहता है, आपका फीमेल पार्ट ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, जिसमें वो फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है। और जो मेल पार्ट है वो आपका गियर से अरेंजमेंट होता है, ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब इसका जो शेप से क्या है, कॉनिकल है, कोन के शेप में रहता है। और यहाँ पे जो दोनों जो आउटर कोन और इनर कोन है, इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग्स होते हैं, ठीक है। जो किसके बने होते हैं, फ्रिक्शन लाइनिंग्स जो जनरली किसके बने होते हैं, एस्बेस्टॉस के बने होते हैं, ठीक है। और एस्बेस्टॉस का ही क्यों बनाए जाते हैं, कि इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता है। और अदर मटेरियल के बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो है फ्रिक्शन लाइनिंग में हम एस्बेस्टॉस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे और अरेंजमेंट है आपका, ये जो ड्रिवन शाफ्ट में क्या होता है, स्प्लाइंस बने होते हैं। वो स्प्लाइंस में क्या होते हैं, आपका जो स्लॉट स्प्लाइंस में आपका इनर कोन वो क्या होता है, एक्सियल मूवमेंट करता है। एक्सियल मूवमेंट होता है, वो आगे पीछे होता है जब पैडल को हम रिलीज और प्रेस करते हैं, तब स्प्लाइंस में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्प्रिंग्स लगे हैं
एक्चुएटिंग स्प्रिंग्स जिन लोग बोल सकते हैं, या स्प्रिंग्स जो हैं वो क्या करता है, जब ये डिसंगेज होता है या इंगेज होता है तो उसको क्या करता है, उसको प्रेस करके वहाँ रखता है। और यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट लीवर रहता है। फ्रिक्शन लाइनिंग जो है क्या है, जनरली एस्बेस्टॉस का बना होता है। अब ये क्या है आपका, जब हम पैडल को क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है हमारा जो क्लच में क्या होता है वो इंगेज्ड कंडीशन में रहता है। जब हमको गियर को शिफ्ट करना है या चेंज करना है तब हम क्या करते हैं, पैडल को प्रेस करते हैं। पैडल को प्रेस करते हैं तो हमारा जो क्लच क्या होता है उस केस में नॉर्मल वो मूविंग कंडीशन में रहता है। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट दोनों क्या है, मूविंग कंडीशन में रहता है। तो जब पैडल को प्रेस करते हैं तो हमारा क्लच क्या हो जाता है, डिसंगेज हो जाता है। तो डिसंगेज हो जाता है तो जो हमारा ड्राइविंग शाफ्ट है वो स्टेशनरी उसमें हो जाता है, और हमारे ड्राइविंग शाफ्ट जो ऑलरेडी मूविंग पार्ट उसमें रहता है। ठीक है, तो ये क्या दोनों से डिसंगेज हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या है, जब ये नॉर्मल इंगेज हो जाता है, जब उसको हम रिलीज कर देते हैं, क्योंकि रिलीज कैसे, जब रिलीज करेंगे जो यहाँ पे स्प्रिंग्स अरेंजमेंट है, ये स्प्रिंग अरेंजमेंट क्या करता है, उसको पुश करता है स्प्लाइंस में। तो स्प्लाइन के कारण क्या हो जाता है, वो पीछे ढकला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ कोन क्लच। अब कोन क्लच का क्या होता है, यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन। तो कोन क्लच का जो एप्लीकेशन है जनरली जो ऑफ रोड में भी होता है, साथ ही साथ जो रेसिंग बोट्स, रेसिंग कार्स या रेसिंग बाइक्स में किया जाता है कोन क्लच का यूज। अब कोन क्लच का यूज जो है रेसिंग बाइक्स में क्यों किया जाता है, ठीक है, तो इसका एक रीजन है, इसका जो रैपिड इंगेजमेंट एंड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, रैपिडली क्या होता है, ये क्विकली जो है इंगेजमेंट एंड डिसंगेजमेंट होता है ऑफ द क्लच। ठीक, क्योंकि हमको जो रेसिंग बाइक्स या रेसिंग जो कार्स है उनको क्या होता है, हमको क्विक क्या होना होता है, इंगेज डिसंगेज होना होता है किसको, क्लच को, क्योंकि हमको स्पीड से गियर जो है शिफ्ट करने होते हैं। तो मेन जो है कोन क्लच का क्या है, रैपिडली क्या होता है, इसमें जो है इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट होता है। ठीक है, और जो क्योंकि हमको वहाँ पे जो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। प्रिंसिपल जो बेस्ड है कोन क्लच का, प्रिंसिपल किस पे बेस्ड करता है, फ्रिक्शन पे बेस्ड करता है। मोर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, इस कारण यहाँ इसको यूज किया जाता है, और ये रैपिडली इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट हो जाता है, गियर शिफ्टिंग। ठीक है, और ये जो आपको मेल पार्ट का मूवमेंट किस में होता है, एक्सियल मूवमेंट होता है, स्प्लाइंस में होता है। स्प्लाइंस लगे रहते हैं जिसमें वो आगे पीछे खिसकते हैं। और मेनली जो कोन क्लच है इसके एडवांटेजेस ये है कि ये हाई टॉर्क ट्रांसमिट के लिए होता है, तो इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये जो है हाई मेंटेनेंस इसमें लगते हैं। ठीक है, कोन क्लचेस क्या होता है, मेंटेनेंस जो होता है हाई मेंटेनेंस होता है, क्योंकि जो क्लच एक्चुएशन है वो उस कारण उसको क्या हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है। और ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक एंगल पे रहता है, तो उस एंगल को हमसे क्या करना है, जो कोन एंगल होता है जो कि 12 डिग्री टू 16 डिग्री है, उसको हमेशा उनको मेंटेन करके रखना है। तो ये भी किसका क्या है, आपका डिसएडवांटेजेस है किसके, कोन क्लच के। तो और ये था हमारा कोन क्लच के बारे में ओवरऑल कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो रेसिंग बाइक्स में और रेसिंग कार्स में यूज़ किया जाता है। और ये मेनली क्या कोन एंगल पे डिपेंड करता है, इसलिए इस कोन एंगल को हमको मेंटेन करके रखना होता है। तो ये इसके मेन ड्रॉबैक्स में है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोन क्लच के बारे में। कोन क्लच के बाद हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मैकेनिज्म। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम पे हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मैकेनिज्म। तो ये जो मेनली होता है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मैकेनिज्म में, ये फ्लूइड होते हैं। इसमें जो ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, फ्लूइड के उसमें वर्क किया जाता है। फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो डायग्राम में देख रहे थे, वहाँ पे 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक स्लैब सिलेंडर और एक होता है आपका मास्टर सिलेंडर। तो स्लैब सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर्स में क्या है, वहाँ पे फ्लूइड रहते हैं और यहाँ पे एक पाइपिंग कनेक्शन रहता है जिसको हाइड्रोलिक ट्यूबिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोलिक ट्यूबिंग के थ्रू क्या होता है, जो फ्लूइड है
ऑयल है वो क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मास्टर सिलेंडर टू स्लैब सिलेंडर, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, पुश रॉड लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो पुश रॉड है वो क्या होता है क्लच पेडल से क्या होता है कनेक्टेड होता है, जिसमें वो स्लाइडिंग, उससे क्या होता है वो पिस्टन स्लाइड होने में हेल्प करता है उसको। और वो क्या करता है, प्रोवाइड्स द कंट्रोल ऑफ द क्लच एक्शन। तो इसके डायग्राम में मतलब वर्किंग यही है कि नॉर्मल, ये इसका जो वर्किंग है नॉर्मली जैसा होता है अदर जो क्लचेस है वो वैसा ही होता है। इसमें जो अलग से जो चेंजेस है वो है इसका क्या, आपका ये जो फ्लूट क्या होता है, जो प्रेस किया जाता है यहाँ से, क्लच पैडल के लिए क्लच लीवर नहीं होता है अलग से, ठीक है, लीवर का अरेंजमेंट नहीं होता है। क्लच पैडल आपका क्या होता है, जो मास्टर सिलेंडर्स है, मास्टर सिलेंडर से पुश रॉड के थ्रू कनेक्टेड रहता है, जिसमें क्या होता है वो स्लाइड होता है, ठीक है। इसमें एक्सेल मूवमेंट होता है। तो जो सिलेंडर्स में जब प्रेस किया जाता है तो वहां से वो पुश रॉड के थ्रू ऑयल प्रेस होके हाइड्रोलिक ट्यूबिंग के थ्रू आपका सिलेंडर जो स्लैब सिलेंडर के थ्रू वहां तक पहुंच जाएगा। फिर वहां से आपका जो क्लच ऑपरेटिंग लीवर है वो क्या करेगा उसको, जो आपकी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मीन्स आपका किसको, स्प्लाइंस, स्प्लाइंस में स्प्रिंग के थ्रू क्या करता है उसको पुश करने का काम करता है। तो ये हमारा हाइड्रोलिक क्लच के बारे में था कि ये कैसे वर्क करता है। और इसके लिए मेन हाइड्रोलिक क्लच में ये है कि आपका जो ड्राइवर है उसको क्या करता है, क्यों यूज किया जाता है हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक क्लच मेनली जो है मेन पावर को, मेन एफर्ट को क्या करना है रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा हाइड्रोलिक क्लच के बारे में, ये कैसे वर्क करता है। अब हम लोग देखते हैं फ्लूट कपलिंग। तो फ्लूट कपलिंग को और क्या बोला जाता है आपका, हाइड्रोलिक कपलिंग भी बोला जाता है। और जो हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस है जो क्या करता है आपको ट्रांसमिट रोटेटिंग मैकेनिकल पावर, रोटेटिंग मैकेनिकल पावर को क्या करता है ट्रांसमिट करता है। और क्या है ये जो है ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में अल्टरनेटिव ऑफ मैकेनिकल क्लच एज अ यूज किया जाता है। किसको, फ्लूट फ्लाई वेवल। ये वाला भी एक रिप्लेसमेंट है या सब्स्टिट्यूट है आपका किसका, इंजन शाफ्ट, इंजन से ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है जो मेनली किस पे डिपेंड करता है, प्लेसिंग ऑफ द फेसेस ऑफ टू इलेक्ट्रिक फैंस क्लोज टुगेदर। तो मेनली इसका जो प्रिंसिपल्स है, टू इलेक्ट्रिक फैंस जो है क्लोज है एक दूसरे के, उस पे ये वर्क करता है। तो जब क्या करते हैं अपन, जैसे उसमें क्या होता है वन फैन को जब ऑन किया जाता है तो बिकॉज ऑफ एयर फ्लो क्या होता है, सेकंड फैन क्या होता है टर्न हो जाता है, वो भी स्टार्ट हो जाता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो टॉर्स है वो क्या होता है क्रैंक शाफ्ट से थ्रू क्या फास्टेंड रहते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये ड्राइविंग मेंबर फ्रॉम इंजन है और ये है ड्रिवन मेंबर टू ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या करता है फैन, जैसे इलेक्ट्रिक फैन कनेक्टेड है उसमें क्या एक में जब अपन स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ब्लो से क्या हो जाता है वो दूसरा जो है वो कनेक्ट होना, ट्रांसमिट होना चालू हो जाता है, उसमें ट्रांसमिशन चालू हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है फ्लूट कपलिंग के, इट प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन पैडल कंट्रोल टू इफेक्ट ऑटोमेटिक डिसएंगेजमेंट ऑफ ड्राइव टू गियर बॉक्स एट प्री डिटरमाइंड स्पीड। और जो इंजन से जो इसका जो मेन एडवांटेजेस ये है कि इंजन से जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रांसमिट नहीं होता है व्हील्स में, और जो शॉक आ रहा है साथ ही साथ ट्रांसमिशन में वो भी क्या होता है इंजन में ट्रांसमिट नहीं होता है। किससे, शॉक्स लोड जो आ रहा है वो इंजन में ट्रांसमिट नहीं होता है। और इंजन विल नॉट स्टार्ट इफ इज ओवरलोडेड। फ्लूट कपलिंग में क्या, इंजन अगर ओवरलोड है तो स्टार्ट नहीं होगा। और इसके जो नो wear on moving parts and no adjustment to be made, और जर्क ही साथ में इसमें जर्क भी नहीं मिलता है।
ये मेनली क्या करता है, इसका एडवांटेज है जर्क को अवॉइड कर देता है और वाइब्रेशन फ्री ड्राइव हमको मिलता है। और यहाँ पे कोई वियरिंग पार्ट्स नहीं है, गियर शिफ्ट करने के टाइम कोई जर्क यहाँ पे नहीं होता है। तो ये है और यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ है हमको ध्यान देना होता है वो है लेवल ऑफ ऑयल। वहाँ पे जो लेवल मार्क रहता है उस मार्क है जहाँ तक, वहाँ तक हमारा लेवल का जो ऑयल है हमेशा हमको मेंटेन करके रखना है। और अगर वो लीकेज हो रहा है, वहाँ से लीक हो रहा है, तो हमको उसको इमीडिएटली क्या करना है, उसको फिल करना है। दैट इज द प्रिकॉशनरी एक्शन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है, ये मैकेनिकली कपल्ड नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव स्टार्टर या डेड बैटरी के कारण ये क्या हो सकता है, स्टार्ट होने में डिले हो सकता है। तो ये था हमारा आपका, और ये क्या है, ईपी साइक्लिक गियरिंग में यूज हो सकता है, कन्वेंशनल गियर बॉक्स में यूज नहीं होता है। ठीक, तो ये इसके डिफेक्ट है। तो ये आज के लेक्चर में हमारा था फ्लूट